हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 2 साइंस का क्लास 6 वस्तुओं के समूह बनाना को पढ़ेंगे। जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको हाईलाइट कर दिए हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है उसको हाईलाइट नहीं किए हैं। आइए देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज़, पंख अथवा मृदा हो सकते हैं। पंख अथवा मृदा हो सकते हैं। क्या लिखा है? हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज़, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। अब दिखावट के देखिए, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमीनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमीनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। क्या होता है? उसमें कठोरतापन पाया जाता है। पदार्थ या धातु पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति होती है। धुति मतलब चमक होती। पदार्थ जिसमें चमक होती है वे प्रायः धातु होती हैं। पदार्थ जिसमें धुति होती है, धुति का मतलब चमक, जो काटने पर, जैसे कोई लोहा है, जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे लोहा है, लोहे को आप काटेंगे जब दो भागों में तो यहाँ जो चमक दिखाई देती है, धुति उसको बोला जाता है। धातुओं के टुकड़ों को उनकी धुति देखने के लिए काटना, जब आप काटेंगे तो उसकी चमक दिखेगी। तो वही है यहाँ पे लिखा कि पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धुतिहीन, निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है कि जो धुतिहीन दिखाई देता है वह किस कारण होता है, तो वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। यहाँ से बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हम। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति होती है, मतलब चमक होती है, वे प्रायः धातु होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धुतिहीन या निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर किस अभिक्रियाओं के कारण होता है, तो ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। किसकी? वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। अब कठोरता देखिए। कोमल और कठोर पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाए अथवा खरोंचा जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल हैं, जबकि लकड़ी जो है हमारी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुति, कठोरता, रोच्छ अथवा चिकना होना। एक बार फिर से देख लीजिए। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित, यहाँ संपीड़ित वर्ड आया। संपीड़ित का अर्थ होता है दबाना। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया जाता है अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। आइए थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाती हैं, यानी दबाए जा सकते हैं।
धातुओं की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है तो कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल हैं, जबकि लकड़ी कठोर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि इनमें से कौन से कोमल पदार्थ हैं, कौन से कठोर पदार्थ हैं, उनको आप चुनिए। पदार्थ जल में वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए या विलीन हो गए हैं, हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। जो पदार्थ जल में विलीन हो जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में बिलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। बिलोड़ित मतलब इधर उधर पानी को बैलेंस कर रहे हैं, हिला रहे हैं, लेकिन वह बिलोड़ित नहीं हो रहे हैं। तो ये पदार्थ जो हैं जल में अविलेय हैं। चूँकि जल बहुत पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों को उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है कि इनमें कौन सा विलेय है, कौन सी गैस जो है जल में विलेय है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों को उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपका वहाँ पे ऑप्शन क्या था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है जल में विलेय है। पारदर्शिता उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। पारदर्शी क्या होता है, उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार जो होते हैं बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अपारदर्शी कहते हैं। अब अपारदर्शी में वो कर लेते हैं कुछ। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स जो होते हैं, बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। और ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है उन्हें पारभासी कहते हैं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है तो उन्हें पारभासी कहते हैं। वो जो तैली धब्बा होता है, वसा वाला जो कल बताए थे हम, जैसे तेल लग जाए किसी कागज़ में तो बहुत कम देख सकते हैं, वही पारभासी होता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर बहुत थोड़ा सा था जो कि समाप्त हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे प्रमुख शब्द जो है उसको देख लेते हैं। जैसे पारदर्शी है, उन पदार्थों, इसका क्या कहते हैं डेफिनेशन, उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अब पारदर्शी के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे कांच हो गया, जल हो गया,
जल हो गया, वायु, कुछ प्लास्टिक हो सकते हैं, तो पारदर्शी के उदाहरण हैं। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पदार्थ। उसके बाद पारभासी आता है। पारभासी क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। जैसे कागज़ में लगे तेल को हम अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं, तो पारभासी का उदाहरण होता है। विलेय, विलेय को क्या कहते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं उसे विलेय कहते हैं। उसके बाद अपारदर्शी, जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी जो होती है उससे आर पार नहीं देख सकते हैं, वही अपारदर्शी होता है। धातु, धातु आप अभी पढ़ ही चुके हैं, जान ही रहे हैं, जिनमें चमक अथवा धुती होती है। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना इत्यादि। उसके बाद कठोर पदार्थ क्या होते हैं? जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, या जिन्हें दबा नहीं सकते हैं उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। अविलेय, जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं वे अविलेय होते हैं। विलेय क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी हो गया। धुतिमय, चमकीला जो होता है किस में पाया जाता है? तो धातुओं में पाया जाता है। तो ये थे आपके मेन फैक्ट्स। आइए सारांश को देखते हैं, जो कि कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन को पुटअप कर दिया जाता है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो हैं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने, मसूड़। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तथा कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो यह आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 था, जो कि आज हम लोगों ने पढ़ा वस्तुओं के समूह बनाना। कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। इसी प्रकार हम अपना एनसीईआरटी के चैप्टर को समाप्त कर लेंगे धीरे धीरे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।